हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आप सभी की डिमांड पर विद्यार्थी और अनुशासन या विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है या अनुशासन एक वरदान। ये तीनों ही आपको टाइटल मिल सकते हैं जिसके ऊपर आपको एक निबंध लिखना होता है। तो यहाँ आपके निबंध लेखन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्रत्येक कक्षा के लिए, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा नंबर मिलते हैं निबंध लेखन में और प्रार्थना पत्र में। तो हमने पिछली वीडियोस में कई प्रार्थना पत्र देखे हैं। अब इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए एक निबंध जिसका टाइटल रहेगा, या तो आपको मिलेगा विद्यार्थी और अनुशासन, या मिलने वाला है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, या फिर मिल सकता है अनुशासन एक वरदान। तो चलिए देखते हैं फटाफट से यह निबंध। बहुत ही सरल भाषा में लिखा हुआ है, आपको आसानी हो जाएगी सरल भाषा में लिखने से कि आपको एक बार में ही ये लर्न हो जाएगा, एक बार में ही याद होने वाला है। चलिए फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले हम निबंध में लिखना, आप ये बिल्कुल नहीं भूलिएगा, निबंध के सबसे अच्छे मार्क्स जब मिलते हैं जब आप इसको पॉइंटों में डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पॉइंट में डिवाइड किया है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम निबंध में? प्रस्तावना। उस बात जो निबंध लिखने जा रहे हैं ना, उसके बारे में हमें प्रस्तावना देना जरूरी हो जाता है। तभी आपका जो एग्जामिनर होता है, जो आपकी कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर होता है ना, वो मार्क्स आपको ये देखते ही, पॉइंट्स अगर आपने लिखे हैं ना, तो इन पॉइंट्स को देखते ही आपको तुरंत से नंबर जो हैं आपके पूरे मिलने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं प्रस्तावना में कैसे लिखेंगे हम। अनुशासन शब्द, अनु और शासन। अनुशासन को हमने दो शब्दों में डिवाइड किया, अनु और शासन। इन दोनों शब्दों के मेल से बना है। अनु का अर्थ पीछे या अनुकरण करना होता है तथा शासन का अर्थ व्यवस्था या नियंत्रण करना होता है। इस प्रकार स्वयं को नियमानुसार ढालना या व्यवस्था का पालन करना या अपने आचरण पर नियंत्रण रखना ही क्या कहलाता है? अनुशासन कहलाता है। जैसे बच्चों को चुप रहने के लिए कहा जाता है कि बच्चे बिल्कुल साइलेंट रहेंगे, अनुशासित रहेंगे, यानी उनको क्या प्रतिबद्ध किया है? आपको बोलना नहीं है, ठीक है, चुप रहना है बिल्कुल। तो आपके आचरण पर एक नियंत्रण हो रहा है, तो ये क्या होता है? अनुशासन होता है। अपने आप में एक कंट्रोल करना ही अनुशासन कहलाता है। ठीक है, अनुशासन का महत्व। अनुशासन का मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व है। अनुशासन की आवश्यकता केवल विद्यार्थी जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि प्रत्येक मनुष्य के लिए भी होती है। विद्यार्थी जीवन में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनुशासित विद्यार्थी ही जीवन में उन्नति कर सकते हैं, अपना शारीरिक और बौद्धिक विकास कर सकते हैं। जो लोग बदमाश किस्म के होते हैं ना, उनमें भी अनुशासन कहीं ना कहीं होता है। अगर वो क्लास में अच्छे मार्क्स ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको अनुशासन रखना ही होगा अपने आचरण में, ताकि आप अपने जीवन में उन्नति कर सकें। जैसे मस्ती कर सकते हैं, मस्ती करने के टाइम में आप मस्ती करो, और पढ़ने के टाइम में आप बिल्कुल अनुशासित होकर पढ़ो। जैसे कई लोग कहते हैं कि मैं पूरे दिन नहीं पढ़ता हूँ, जबकि वो 1 घंटा जो पढ़ता है ना, उसमें पूरा कंसंट्रेशन होकर पढ़ता है ना, इसीलिए उसके नंबर अच्छे आते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप को कंट्रोल करके एक चीज़ पर फोकस करना ही होता है, तब जाकर आपको सफलता मिलती है। तो अनुशासन एक सफलता का आपकी कुंजी कह सकते हैं अनुशासन को। ठीक है, अनुशासन का बहुत ही अपने जीवन में निर्धारित करना महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो ये प्रत्येक मनुष्य के लिए भी होती है। विद्यार्थी जीवन में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनुशासित विद्यार्थी ही जीवन में उन्नति कर सकते हैं, अपना शारीरिक और बौद्धिक विकास भी कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में जो विद्यार्थियों और अन्य लोगों में अनुशासनहीनता बढ़ रही है, वह शोचनीय है। जो अनुशासनहीनता बढ़ती है ना, उसके कारण न तो आप तरक्की कर सकते हैं और न ही किसी क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, आप कहीं भी अनुशासनहीनता कर रहे हैं तो उससे आपकी उन्नति नहीं होगी। आपको अनुशासन में रहना होगा ही होगा। ठीक है, तो आजकल बहुत ज़्यादा अनुशासनहीनता बढ़ रही है, इसलिए यह दयनीय स्थिति हो रही है, एक शोचनीय स्थिति हो रही है। ठीक है, अनुशासनहीनता के कारण अब क्यों बढ़ रहा है ये अनुशासनहीनता? आज बढ़ती हुई अनुशासनहीनता के अनेक कारण हैं। हमारी दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, आजकल शिक्षा प्रणाली भी सही नहीं चल रही है। शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच मधुर संबंधों का अभाव। पहले शिक्षक और जो विद्यार्थी होते थे, उनमें एक व्यवहार होता था। अगर शिक्षक ने अच्छे नंबर नहीं लाए हैं ना, तो विद्यार्थी के पेरेंट्स ही कह देते थे कि इसको मारिए आप ताकि ये अच्छे नंबर लेके आए। तो पहले शिक्षक के ऊपर भरोसा होता था। आजकल अगर शिक्षक मारने लग जाए तो शिकायत कर दी जाती है। तो ये जो है मधुर संबंधों का एक अभाव हो चुका है। कर्मचारियों और अधिकारियों की स्वार्थी भावना हो चुकी है। कई कर्मचारी देखते हैं हम स्कूल में बैठे रहते हैं, नहीं पढ़ाते हैं। तो ये भी एक कारण होता है अनुशासनहीनता का, क्योंकि विद्यार्थी देखते हैं जब हमारे टीचर ही चाय पान गुटखा खा रहे हैं तो हम क्यों नहीं करें ये चीज़, जब टीचर ही बात कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करें। कई टीचर्स होते हैं बोर्ड पे लिख देते हैं, उतार लो इसको और पढ़ लो,
तो ये चीज़ें सही नहीं है, इसलिए अनुशासनहीनता का ये भी एक प्रमुख कारण है। इसके लिए आप क्या निर्धारण कर सकते हैं, इसके लिए आप प्रत्येक कक्षा में कैमरे लगवा सकते हैं, स्कूल में कैमरे लगवा सकते हैं, ताकि आप नियंत्रण कर सकें अपने टीचर्स पर, अपने विद्यार्थियों पर। ठीक है, कैमरे के डर से विद्यार्थी भी पढ़ेंगे और टीचर भी पढ़ाएगा। ठीक है, और कर्तव्य निष्ठा का अभाव, आजकल समझने लग गए हैं कि हमको पढ़ाना तो है ही नहीं, हमको बस जाना है स्कूल और आना है। ठीक है, और बच्चे भी ये सोचते हैं कि हमको सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती नहीं है, हम भी मज़े करेंगे वो भी मज़े करेंगे। ठीक है, तो ये भी एक जो है कर्तव्य निष्ठा का अभाव हो चुका है। राजनीति में भ्रष्टाचार हो चुका है, वह स्वार्थी प्रवृत्ति का बोलबाला आदि अनेक ऐसे कारण हैं जिनसे हमारे सारे समाज और राष्ट्र का वातावरण दूषित हो रहा है। इन सभी कारणों से हमारे छात्र, युवा एवं समाज के अन्य लोग अनुशासन रहित हो रहे हैं। वे स्वतंत्रता का गलत अर्थ अर्थात स्वच्छंदता मानकर अनुशासन का पालन नहीं कर रहे हैं। अब देखते हैं अनुशासन में सुधार हेतु कुछ सुझाव। हम यहाँ कुछ सुझाव देख सकते हैं अनुशासन में, जैसे किस तरह से सुधार कर सकते हैं। प्रत्येक नागरिक में कर्तव्य भावना का जागरण होना, अपने से बड़ों के प्रति आदर भावना, अपनत्व की भावना का विकास करना अनुशासन के विकास हेतु महत्वपूर्ण सुझाव हैं। हमें महापुरुषों एवं आदर्श व्यक्तियों के चरित्र को आदर्श मानकर अनुकरण करना चाहिए। जैसे स्वामी विवेकानंद का जीवन बहुत ही अनुशासन में था, तो यहाँ उससे निदान कर सकते हैं, उसका अनुकरण अपने जीवन में सुधार सकते हैं। ठीक है, लास्ट इस निबंध में क्या रहेगा, लास्ट इस निबंध में हमको लिखना रहेगा उपसंहार। ठीक है, जो भी हमने पढ़ा है ऊपर उसका एक सारांश। ठीक है, अनुशासन एक ऐसी प्रवृत्ति या संस्कार है जिसे अपनाकर प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन सफल बना सकता है। अनुशासित रहकर प्रत्येक छात्र, प्रत्येक कर्मचारी और प्रत्येक नागरिक अपनी तथा देश की उन्नति में सहायक हो सकता है। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है आपका निबंध जो कि था अनुशासन पर। इसी तरह हम आपकी क्लास से रिलेट और भी निबंध देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।